बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज फिर मैं आप सबके लिए जो अनुभव लेके आया हूँ वो हम जैसे साधकों के नहीं बल्कि हमसे भी उत्तम साधकों के हैं। अर्थात ये दीदियों के हैं जो बड़े बड़े मंचों पर भजन गायन करती हैं, बड़े बड़े मंचों से हमें कथाएं श्रवण कराती हैं, जिनके मुखार बिंद से हम कथाएं भजनों को श्रवण करते हैं। ये आज उनके अनुभवों को हम श्रवण करेंगे। और ये जो पहला भजन है ना, वो अनुराधा भारती जी का है। वो बताती हैं कि जब भी मंच पर सत्संग करती हूँ मुझे यह अनुभव हमेशा याद रहता है। उस दिन मैं राम कथा का एक प्रसंग सुना रही थी। मेरे साथ 4 बहनें और भी थी। वे प्रसंग के बीच बीच में चौपाइयाँ गा रही थी। उधर संगत में से एक दीक्षित बहन बैठी थी। उसकी दृष्टि सीधे मंच पर टिकी थी, पर वह केवल हम 5 बहनों को नहीं देख रही थी। उसे हर बहन के पीछे साक्षात गुरु महाराज जी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उनका कृपा हस्त हमारे सर पर था। यह दिव्य दृश्य देखते हुए सहसा ही उस बहन की आंखें मूंद गई। अब एक विराटतः, एक दिव्यतः दृश्य उसके सामने था। उसने देखा कि श्री महाराज जी के हाथों में एक बड़ा सा मृदंग है, जिसे वे निरंतर तालबद्ध बजा रहे हैं। उनकी यह ताल एक तार मुझसे जुड़ी है, उनकी जिसकी वजह से ही मैं यहाँ धारा प्रवाह सत्संग कर रही हूँ। मगर एक बार बीच में गुरु महाराज जी का हाथ रुक गया, मृदंग थम गया। उधर वाकई में मेरी आवाज़ भी बंद हो गई। कंठ से चाहकर भी एक शब्द ना निकल सका। मेरे अंदर शून्य की स्थिति आ गई और उस वक्त मैं एकदम खाली, एकदम बेबस थी। संगत सामने प्रवचन सुनने को अधीर थी, पर मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं था। मेरी दशा बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी बिजली की तार से करंट खींच लिया गया हो, बत्ती गुल हो गई हो, और 1 मिनट तक ऐसा ही रहा। मैं चुपचाप मंच पर बैठी रही। फिर अचानक बाद में उस बहन ने बताया कि उसके अनुभव में महाराज जी ने पुनः मृदंग बजाना शुरू कर दिया। उधर जैसे ही पहली थाप पड़ी, इधर मेरे कंठ से निकला, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं। सत्संग कार्य पूरा होने पर वह बहन हमारे पास आई। तब उसने अपने भीतर बाहर के ये सारे दिव्य अनुभव हमें बताए। सच, गुरु महाराज जी बहुत ही निराले और अलौकिक ढंग से समझा दिया कि उनके सत्य के मंच पर बिना उनकी कृपा के बोला या गाया नहीं जा सकता। हर एक प्रचारक के पीछे गुरु महाराज जी करंट, उन्हीं की मृदंग की ताल काम कर रही है। गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभव हर साधक के हुआ करते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद किसी स्थान पर प्रवचन दे रहे थे, तो श्रोताओं के बीच एक मंजा हुआ चित्रकार भी बैठा हुआ था। उसे व्याख्यान देते स्वामी जी अत्यंत तेजस्वी लगे। इतने ही वह अपनी डायरी के एक पृष्ठ पर उनका रेखा चित्र बनाने लगा। प्रवचन समाप्त होते ही उसने यह चित्र स्वामी विवेकानंद को दिखाया। चित्र देखते ही स्वामी जी हतप्रस्त रह गए। पूछ बैठे, यह मंच तो ठीक मेरे सिर के पीछे तुमने जो, और पूछा कि यह मंच पर ठीक मेरे सिर के पीछे तुमने जो चेहरा बनाया है, जानते हो यह किसका है? चित्रकार बोला, नहीं तो, पर पूरे व्याख्यान के दौरान मुझे यह चेहरा ठीक तुम्हारे पीछे झिलमिलाता हुआ दिखाई देता रहा। यह सुनते ही स्वामी विवेकानंद भावुक हो गए। रौद्र कंठ से बोले, धन्य है तुम्हारी आंखें, तुमने आज साक्षात मेरे गुरुदेव
श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन किए हैं। यह चेहरा मेरे गुरुदेव का ही है, जो हमेशा दिव्य रूप से हर प्रवचन में मेरे अंग संग रहते हैं। मैं नहीं बोलता, ये ही बोलते हैं। मेरी क्या हस्ती जो कुछ कह पाऊँ। ये ही मुझे यंत्र में अपनी विद्युत का संचार कर संसार को ज्ञान बांटते हैं। वैसे ही देखो ना, माइक आगे होता है और मुख पीछे। ठीक यही अलौकिक दृश्य इस चित्र में भी है। मैं आगे हूँ और वास्तविकता वक्ता मेरे गुरुदेव मेरे पीछे। गुरु शिष्य के देश में युगों युगों से यही रहस्यमय लीला घटती रही है, आज पुनः घट रही है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समर्पित प्रचारक शिष्य शिष्याएं भी इसी अलौकिक सच्चाई के साक्षी हैं। अखंड ज्ञान के इस जागृत मंच से वे इस बार मुक्त स्वरों में बता रहे हैं संस्था का वास्तविक और एकमात्र प्रचारक कौन है। यूं तो गुरु महाराज जी सिर्फ एक कक्ष या आश्रम तक सीमित दिखाई देते हैं, पर विश्व का ऐसा कोई सा कोना नहीं है जहां उनका भगवाधारी प्रचारक उन्हें अपने अंग संग नहीं पाता। मुख और स्वयं बेशक हमारे होते हैं, मुख और स्वर बेशक हमारे होते हैं, स्वामी जी कहते हैं, पर विचार और प्रेरणा का झरना गुरुदेव से ही झरझर बहता है। और इन्हीं का दिव्य मार्गदर्शन, इन्हीं के साधक, इन्हीं का संचालन समाज के आंगन में सत्य ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है। हम तो सिर्फ यंत्र हैं, सिर्फ तंत्र हैं। हम यंत्र ही तो हैं गुरुदेव के हाथों के। आगे हमें जो अनुभव हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये है साध्वी किरण भारती जी का। वो बताती हैं कि मुझे मेरो प्यारो मिल गयो माधो। वो इस भजन को गुनगुना रही थी। वो बताती हैं कि उस दिन मैं इस भजन के बोल लिखने बैठी थी। स्थाई और एक अंतरा तो जैसे तैसे बन गए थे, मगर आगे के 2 अंतरे और बनाने थे, जो किसी तरह गूंथने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, पर मन भाव ही नहीं बांध पाया। हार कर मैं भजन छोड़ने ही वाली थी कि हमारे साथ गाने वाली एक दीदी मेरे पास आई। वे वही पंक्तियाँ गुनगुना रही थी जिसकी टेर मैंने सुबह से लगाई हुई थी। उनके पास बैठते ही मैंने रोंदू सी आवाज़ में कहा, देखो ना दीदी, सुबह से कोशिश कर रही हूँ पर यह भजन ही नहीं बन रहा। मेरे इतना कहते ही दीदी ने चुटकियों में 2 लाजवाब अंतरे गुनगुना दिए। मैंने वे झट से लिख लिए। आखिरी पंक्ति गुनगुनाते हुए दीदी अपनी ही धुन में कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर के बाद वे फिर से लौटी। उनके आते ही मैंने खुशी से झूमते हुए कहा, वाह दीदी, आज तो आपने कमाल कर दिया। इतनी सुंदर और भावमय पंक्तियाँ बनाई। मैं तो ये 100 जन्मों के अंदर भी नहीं बना सकती थी। दीदी छट पलट कर बोली, मैं तो आज सुबह से अब अपने कमरे से निकली हूँ। मैंने कब भजन बनवाया? मैंने सोचा कि दीदी मजाक कर रही हैं और दीदी ने सोचा कि मैं मजाक कर रही हूँ। खैर, बात आई गई हो गई। और कुछ दिनों के बाद राखी के त्यौहार पर मैंने दिल्ली के पीतमपुरा स्थित आश्रम में वही भजन गाया। महाराज जी ऊपर अपने कक्ष में थे। संयोग से हमें कार्यक्रम के बाद महाराज श्री को प्रणाम करने का अवसर मिला। महाराज जी ने पूछा कि अभी भजन कौन गा रहा था। सबने मेरा नाम बता दिया। महाराज जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, वाह बेटा, तू तो बहुत भावमय भजन गा रही थी। साथ में वो दीदी भी थी। वे झट बोली, महाराज जी, यह भजन इसी ने लिखा है। मैंने बीच में ही टोका, नहीं महाराज जी, मैंने तो आपकी कृपा से सिर्फ एक अंतरा ही लिखा था, बाकी के 2 अंतरे तो इन्हीं दीदी ने लिखवाए थे। यह सुनते ही दीदी ने साफ इनकार किया, नहीं महाराज जी, उस दिन भी यही कह रही थी कि मैंने भजन लिखवाया, पर सच्ची मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया।
अब गुरुदेव ताली बजाकर हंस दिए। फिर एक ऐतिहासिक कहानी उन्होंने हमें सुनाई। क्या थी कहानी? कहानी थी कि ठीक महाराज जी बताते हैं कि ठीक यही हुआ था एक बार एक भक्त जयदेव के साथ। वे अपनी एक रचना पूरी नहीं कर पा रहे थे। परेशान होकर वे कलम कागज वहीं छोड़ स्नान करने चल दिए। उनके जाते ही श्री हरि जयदेव का रूप धारण कराए और कागज पर आगे की पंक्तियां लिख गए। थोड़ी देर के बाद असली जयदेव लौटे। देखा कि रचना तो पूरी हो चुकी है, नीचे हस्ताक्षर भी थे जयदेव। चकित होकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी बोली कि स्वामी, अभी आप ही तो आए थे और यह रचना लिखकर पुण्य स्नान करने चले गए। जयदेव अश्रुपात करते हुए बोले, अरे मैं नहीं, गोविंद आए थे। कहीं तुम्हारे साथ भी तो यही नहीं हुआ? कहीं नहीं, 100% यही घटा है। पूरे विश्वास के साथ मैंने और दीदी ने यही कहा। निसंदेह हमारे भी गुरुदेव गोविंद आए और अधूरी पंक्ति पूरी कर गए। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अपने हर एक शिष्य के जीवन में ऐसे ही ताल भर देते हैं। तो जाते जाते हम एक दीदी का और अनुभव श्रवण करेंगे जिनका नाम है मनस्विनी भारती। वो बताते हैं कि सत्य के असली प्रचारक तो आप हैं। आप अर्थात महाराज जी के लिए उन्होंने ये प्रेम पूर्वक शब्द यूज़ किया है। वो बताते हैं कि एक दिन महाराज जी ने मुझे सुबह बुलाया और 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न गुरुदेव बोले कि अगर कोई तुमसे ये प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर दोगी? मैं बोलने के लिए शब्द ढूंढने लगी। महाराज जी कुछ खास समझ नहीं आ रहा। तब महाराज जी ने मुझे विस्तार से दोनों सवालों के जवाब बताए और उसी शाम मुझे एक सत्संग कार्यक्रम में प्रवचन करने जाना था। कार्यक्रम पूरा होते ही हम जो ही मंच से नीचे उतरे, 2 जिज्ञासु सज्जन मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। आप समझ गए होंगे वे कौन से थे। जी हाँ, हूबहू वही जिसके बारे में महाराज जी ने आज सुबह मुझे सचेत किया था और इस पर महाराज जी ने मेरे साथ चर्चा की थी। बस मैंने तो बिना रुके धारा प्रवाह वही दोहरा दिया जो सुबह मुझे महाराज जी ने समझाया था कि ऐसे ऐसे बोलना है। और वे सज्जन पूरी तरह से संतुष्ट भी हो गए। होते भी ना कैसे, जब प्रसाद सीधे गुरुदेव के कृपा कोण से ही होकर आया हो। सच, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि हम तो सिर्फ कहने के प्रचारक हैं। ये तो गुरु महाराज जी ही हैं जो सत्य के प्रचारक के भीमकाय जून को अपने बूते पर उठाए हुए हैं। उनका अलौकिक मास्टरमाइंड किस तरह काम करता है वे ही सुचारू रूप से देखते हैं कि कब कहाँ कौन व्यक्ति क्या प्रश्न पूछेगा और फिर मेरा कौन सा प्रचारक उसे क्या जवाब देगा। उसी हिसाब से वे अपने उस प्रचारक में पहले ही क्षमता डाल देते हैं। इसी सूरत में आप खुद सोचो कि सत्य के असली प्रचारक कौन हैं। गुरु प्यारे साधकों, ये एक शिष्य बखूबी जानता है कि उसके जीवन में उसका गुरु कितना महत्वपूर्ण है, निभाते हैं हमारे गुरु हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि एक शिष्य जो भी करता है, जो बोलता है, जैसे चलता है, अगर वो गुरु को समर्पित है तो गुरु उसको पूर्णतः अपनी कृपा के अनुसार ही कार्य कराते हैं और उस पर कोई आंच नहीं आने देते। जो हमने पिछले अनुभव में भी श्रवण किया कि कैसे गुरुदेव ने पिछले अनुभव में, जो इससे पहले की वीडियो थी, उसमें यही गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई शिष्य निरंतर ध्यान साधना करता है, मेरी आज्ञा में चलता है, तो मैं उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होने देता। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं आपसे हर बार एक ही प्रश्न करता हूँ कि आप बिना साधना के आपका कोई दिन ना जाए, ऐसा अपना रूटीन बनाएं
और हाँ, अगर आपको इन अनुभवों से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जय महाराज जी की ज़रूर लिखना। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। और इससे पिछला अनुभव आप जाकर ज़रूर श्रवण करें, काफ़ी आपको उससे पॉजिटिविटी मिलेगी। इसी के साथ तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।